शुरू करो, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ शुरू करो, ठीक है, और प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद करो। हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर स्वाम्या। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी स्ट्रैटेजी फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस दैट आर गोइंग टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ February 2023। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, बेसिकली क्या रोड मैप हम ऐसा फॉलो करें जिसके थ्रू हम एक अच्छा स्कोर कर सकें, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें अपने एग्जामिनेशंस में। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जरूरत किस चीज की है ना। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें हमारे माइंड में होनी जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास एक प्लान होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी जरूरी है। इससे पहले कि आप पढ़ाई करनी शुरू करें, आपके माइंड में एक प्लानिंग होनी चाहिए कि आप पढ़ाई करेंगे कैसे, यानी कि यू शुड बी नोइंग वेयर यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम, और कहां से आपको शुरू करना है, कौन से सब्जेक्ट से शुरू करना है, कौन से टॉपिक से शुरू करना है। इस टाइप की बहुत सारी कंफ्यूजन हमारे माइंड में चलती है, तो ये चीज आज हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज पढ़ने के लिए मोटिवेशन कहां से लाएं मैम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही आती है स्टूडेंट्स को कि मैम पढ़ने का मन है लेकिन मोटिवेटेड नहीं फील कर रही। सो लैक ऑफ मोटिवेशन से कैसे डील करें वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज कि प्लानिंग करने के लिए, मोटिवेटेड रहने के लिए हर चीज में क्या जरूरी है, आपका एक माइंडसेट। तो कैसा माइंडसेट रखें, कैसे आप एक पॉजिटिव माइंडसेट मेंटेन कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर प्रिपरेशन। अब हमारी प्लानिंग हो गई, हम मोटिवेटेड हैं, माइंडसेट भी पॉजिटिव है, लेकिन तैयारी कैसे करें, जो कि हमारे एक अल्टीमेट स्टेप है। तो वो आता है आपका प्रिपरेशन का, कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है या फिर किस टाइप के प्रिपरेशन करके आप सक्सेसफुल रह पाएंगे अपने एग्जामिनेशन में। अब सपोज आपने ये स्टेप भी क्रॉस कर लिया, आपने प्रिपरेशन भी कर ली, ठीक है, तो अब आपने जब प्रॉपर प्लानिंग कर ली है, प्रिपरेशन हो चुकी है आपकी एग्जाम्स की, अब आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, यानी कि प्रिपेयर करने के बाद आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि एग्जाम्स में आंसर कैसे लिख के आने हैं, है ना। और फाइनली ये सब करने के लिए आपको चाहिए काफी सारा टाइम, एंड अभी आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है, तो उस टाइम को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए जी, What is needed तो हो गया, अब आता है what is to be done। करना क्या है, सबसे पहले आपको कुछ रियल टारगेट सेट करनी है। ऐसे टारगेट्स जो आपके पोटेंशियल को मैच करते हो, ऐसे टारगेट्स जो आपकी जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करें, ऐसे टारगेट्स जो कि लॉन्ग टर्म भी हो और शॉर्ट टर्म भी हो। यानी कि आपको अपने गोल्स को सेट करना है। कैसे गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स इज वेल। लॉन्ग टर्म गोल्स कौन से होते हैं हमारे, जो हमने सोचा है कि हम फेब मंथ तक ऐसे करेंगे, यानी कि 3-4 महीने के। अब तो 3-4 महीने खैर रहे भी नहीं है। और हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स कौन से होते हैं कि आने वाले 1-2 दिन में हमें कैसे अपनी तैयारी करनी है। नेक्स्ट इज, इन गोल्स को सेट करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपका पोटेंशियल, कि आप कितना कर सकते हो, एक दिन में आप कितना पढ़ सकते हो, एक दिन में आप कितने घंटे की सिटिंग दे सकते हो, यानी कि यू हैव टू फाइंड योर पोटेंशियल फर्स्ट। एंड नेक्स्ट इज मैनेजिंग योर टाइम। अब ऐसा तो नहीं है कि आपके पास बहुत सारा टाइम है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम टाइम है। एक लिमिटेड टाइम आपके पास है जिसमें आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा लेड बैक एटीट्यूड रखने की भी आपको जरूरत नहीं है। यू नीड टू मैनेज योर टाइम इन एन इफेक्टिव मैनर। चलिए जी, अब ये सब पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट हमारा आता है हाउ टू डू इट। अब हमें ये पता है कि क्या करना है, लेकिन वो करना कैसे है। यानी कि सबसे पहले अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं, जो कि आपको बैठना ही चाहिए, ऑब्वियसली बैठना ही पड़ेगा आप तो आपको पढ़ाई शुरू कैसे करनी है। सबसे पहली चीज जो आपने सभी टीचर्स से सुनी होगी, काफी एजुकेटर्स से सुनी होगी, वो क्या है कि आप अपनी एनसीईआरटी बुक को मिस मत कीजिए। डायरेक्टली आप रिलाई मत कीजिए कि हम नोट्स में से पढ़ लेंगे, या फिर डायरेक्टली रिलाई मत कीजिए कि हम गाइड्स में से पढ़ लेंगे या फिर क्वेश्चन बैंक में से पढ़ लेंगे। आप अपनी एनसीईआरटीज को स्किप नहीं कर सकते, बिकॉज वो एक बेसिक ऐसा एलिमेंट है जो कि आपको एक प्रॉपर आई वुड से एक प्रॉपर गाइडेंस देगा कि चैप्टर है किस बारे में, है ना। एंड अल्टीमेटली कोशिश करिएगा कि आप अपने आंसर्स भी एनसीईआरटी की लैंग्वेज में ही फ्रेम करें। नेक्स्ट इज, एनसीईआरटी जब आप पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ उसमें पॉइंटर्स बनाइए, पॉइंट्स मार्क करिए, 1 2 3 आंसर के पॉइंट्स मार्क करते जाइए। नेक्स्ट इज, जो ब्लैंक स्पेस होता है हमारा एनसीईआरटी के साइड में पेजेस पे,
उसमें आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, यानी कि वो जो पॉइंट्स हैं वो वहां पे शॉर्ट में 1 2 3 करके लिख लीजिए, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं। इसके अलावा अगर आपको ये भी नहीं करना है, लिखने में भी आलस आ रहा है, तो भाई फ्लो चार्ट बना लो। इस तरीके से हम फ्लो चार्ट बनाते हैं ना, तो भाई फ्लो चार्ट बना लो ताकि आपकी आंखों के सामने बार बार वो फ्लो चार्ट आए और आपको वो चीज आपके माइंड में एक तरीके से बैठ जाए, आपको रिटेन हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अब हमने डिस्कस करा क्या कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन अब उसको फाइनली करना कैसे है, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। मैम आपने ये तो बता दिया करना क्या है, ठीक है, लेकिन अब उसको करें कैसे। सबसे पहले तो आपके माइंड में आपका टारगेट होना चाहिए कि भाई मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं फरवरी में, ठीक है, और मेरे को उनके लिए तैयारी करनी है। ये डेली आपके माइंड में चलना चाहिए। नेक्स्ट इज, जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो प्लीज नेवर नेवर एवर रीड द होल चैप्टर इन वन गो, ठीक है, उसको डिवाइड कर लीजिए पार्ट्स में, ठीक है, उन पार्ट्स में ही आप उसको पढ़िए। और जो भी टॉपिक्स हैं वो भी आप वीक वाइज डिवाइड करिए। वीक वाइज इन द सेंस कि सपोज आपने एक टॉपिक लिया है, ठीक है, आप कोशिश करिए कि आप उसको एक वीक में रीड भी कर रहे हैं, उसके नोट्स भी बना रहे हैं, शॉर्ट नोट्स, उसमें क्वेश्चंस भी फ्रेम कर रहे हैं और उसका प्रॉपर रिवीजन भी कर रहे हैं। जब आप ये सारी स्टेप्स फॉलो कर लेंगे उसके बाद ही आप नेक्स्ट वीक नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट करिए। अगर कोई टॉपिक छोटा है तो कोशिश करिए कि एक वीक में आप 2 या 3 टॉपिक्स कर लीजिए, लेकिन आपको मूवमेंट कैसे करनी है, टॉपिक वाइज। ओके, नेक्स्ट इज कंप्लीट योर चैप्टर्स इन पार्ट्स, यानी कि बार बार मैं कह रही हूं कि पूरा चैप्टर एक बार में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। जब आप पार्ट्स में अपना चैप्टर कर सकते हैं तो, यानी कि एक चैप्टर के 2 3 या फिर 4 पार्ट्स आप डिवाइड करिए और उस चैप्टर को उन पार्ट्स के अकॉर्डिंग ही पढ़िएगा। नेक्स्ट इज, जब अब आपने पढ़ लिया, आपने टॉपिक्स डिवाइड कर लिए, आपने चैप्टर डिवाइड कर लिया, ठीक है, आपको चैप्टर समझ आ चुका है। अब बारी आती है किसकी, रिवीजन की। तो भाई रिवीजन की भी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है। वो क्या है कि आपको हर टॉपिक को रिवाइज करना है बिफोर यू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। यानी कि अगर आपने कल रात को कोई टॉपिक पढ़ा था तो आज सुबह अगला टॉपिक पढ़ने से पहले आपको प्रीवियस टॉपिक रिवाइज करना है। उसके 2 रीजंस हैं। पहला क्या कि ऐसा ना हो कि आप पुराना पढ़ा हुआ भूल जाएं और नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाएं, और दूसरा क्या कि नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले आपका प्रीवियस टॉपिक के साथ एक लिंक होना जरूरी है ताकि जो फ्लो है चैप्टर का वो बना रहे, ठीक है ना। तो इसीलिए रिवाइज ईच टॉपिक बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। Then what you have to do is you have to make short notes simultaneously. Suppose I am reading a topic, ठीक है, मैं वो टॉपिक पढ़ रही हूं, मेरे को काफी कुछ समझ आ रहा है उस टॉपिक में, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि बाद में या आगे चल के मैं उसको भूल जाऊं। तो इसीलिए मैं क्या करूंगी, मैं साइड बाय साइड उसके शॉर्ट नोट्स बना लूंगी ताकि बाद में जब मैं रिवाइज करूं तो मेरे को बार बार लाइंस ना पढ़नी पड़े एनसीईआरटी की और मैं सिर्फ वो शॉर्ट नोट्स को देख के ही उस टॉपिक को रिवाइज कर सकूं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम मूव कर रहे हैं जिसपे वो है व्हाट शुड यू स्टॉप इमीडिएटली। अब यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैम ऐसा क्या है जो हम गलत कर रहे हैं, हमारी जो प्रिपरेशन है वो कहाँ लैक कर रही है। तो आपकी प्रिपरेशन कुछ ऐसे चीजों की वजह से लैक कर रही है जो आप कॉन्टिन्यूअसली करे जा रहे हैं और जो आपको नहीं करनी चाहिए। जैसे कि आपको प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना चाहिए, यानी कि डिलेइंग। आप जितना ज्यादा डिले करोगे कि मैं आज नहीं कल पढ़ूंगी, कल नहीं परसों पढ़ूंगा, तो उससे क्या होगा, आपका उतना ही नेगेटिव माइंडसेट होगा और उतना ही ज्यादा आपको प्रोक्रेस्टिनेट करने का मन करेगा। अभी पढ़ो, अभी शुरू करो, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ शुरू करो, ठीक है, और प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद करो। नेक्स्ट इज नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल एलिमिनेट कर दो अपने माइंड से कि मैं नहीं कर सकता, उसके मार्क्स मेरे से ज्यादा आ जाएंगे, मेरे मार्क्स कम आएंगे, मैं अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट कर दूंगा या कर दूंगी। इस तरीके के सारे थॉट्स हटा दो अपने माइंड से। जब तक आप एक पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर नहीं लाओगे तब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। वेस्टिंग एक्सेस ऑफ योर एनर्जी ऑन अनरिक्वायर्ड थिंग्स। कई बार हम उन टॉपिक्स को बार बार पढ़ते हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट होते ही नहीं है। उसके लिए आपको सैंपल पेपर्स पढ़ने जरूरी हैं, ये जानना जरूरी है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, किन पे आपको ज्यादा अपना टाइम एंड एनर्जी आई वुड से किन पे आपको अपना ज्यादा टाइम एंड एनर्जी देने की जरूरत है, इन्वेस्ट करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज
जो गलती हम करते हैं वो ये है कि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को निग्लेक्ट कर देते हैं। ये कई बार क्यों होता है? ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं एंड लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, ठीक है। इसीलिए आप में अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि FAQs हैं। FAQs मतलब जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो कि अक्सर पेपर में आपसे पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट इज, जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इज योर कॉन्स्टेंट कंपैरिजन विद योर पीयर्स, विद योर कजन्स, विद योर क्लासमेट्स और एनीवन एल्स, ठीक है। तो आपकी प्रिपरेशन अलग है, आपका पोटेंशियल अलग है, आपका वे ऑफ रीडिंग और आई वुड से वे ऑफ लर्निंग अलग है, आपका जो पोटेंशियल ऑफ रिटेंशन है वो अलग है, ठीक है। किसी का कम हो सकता है आपसे, किसी का ज्यादा भी हो सकता है आपसे। तो जो बेसिक चीज आपको करनी है वो ये है कि सबसे पहले तो खुद को कंपेयर करना बंद करो। तुम अपने आप में बहुत यूनिक हो, ठीक है, और तुम सिर्फ खुद को देखो। अगर तुम्हारा कोई कांस्टेंट कंपटीशन रहना चाहिए तो वो तुम खुद होने चाहिए। So with this, I end this video over here and all the very best for your examinations. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब टू दी चैनल। Till then, take care. Bye bye.